नाइजीरिया के साथ रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता देता है भारत। पीएम मोदी और टिनुबू ने की द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी 17 साल के अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नाइजीरिया यात्रा पर रविवार को सुबह अबूजा पहुंचे, जहां उन्होंने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार को नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के साथ अपने वार्ता के दौरान कहा कि भारत नाइजीरिया के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को उच्च प्राथमिकता देता है और वह रक्षा, ऊर्जा और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। आतंकवाद, अलगाववाद जैसे मुद्दे पर दोनों देश करते रहेंगे काम। अजूबा में बैठक के दौरान अपने उद्घाटन भाषण में पीएम मोदी ने आतंकवाद, अलगाववाद, समुद्री डकैती और मादक पदार्थों की तस्करी को प्रमुख चुनौतियों के रूप में पहचाना और कहा कि दोनों देश इनसे निपटने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। नाइजीरिया के साथ रणनीतिक साझेदारी को देते हैं प्राथमिकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नाइजीरिया के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को उच्च प्राथमिकता देते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी वार्ता के बाद हमारे संबंधों में एक नया अध्याय शुरू होगा। मोदी ने लगभग 60,000 की संख्या वाले भारतीय प्रवासी समुदाय को भारत नाइजीरिया संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ बताया और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए टिनुबू को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि भारत पिछले महीने बाढ़ से प्रभावित नाइजीरियाई लोगों के लिए 20 टन राहत सामग्री भेज रहा है। उन्होंने पिछले साल भारत द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ के G20 का स्थायी सदस्य बनने का भी उल्लेख किया और इसे एक महत्वपूर्ण परिणाम बताया। राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी और टिनुबू की बैठक। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता से पहले मोदी और टिनुबू ने राष्ट्रपति भवन में आमने सामने की बैठक की। इस दौरान सबसे पहले प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत भी किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों पक्षों की तरफ से कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। बता दें कि पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा के तहत नाइजीरिया में हैं। अजूबा से वे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील जाएंगे। आखिर में पीएम मोदी गुयाना का दौरा करेंगे। नाइजीरिया 6 दशकों से अधिक समय से भारत का करीबी साझेदार। अक्टूबर 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अफ्रीकी राष्ट्र की यात्रा के दौरान भारत नाइजीरिया संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। नाइजीरिया 6 दशकों से अधिक समय से भारत का करीबी साझेदार रहा है। नई दिल्ली ने 1960 में नाइजीरिया के स्वतंत्र होने से 2 साल पहले नवंबर 1958 में लागोस में अपना राजनयिक सदन स्थापित किया था। पश्चिम अफ्रीका में सबसे बड़े लगभग 60,000 के बड़े भारतीय प्रवासी समुदाय की उपस्थिति दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों के महत्व को बढ़ाती है। भारतीय अधिकारियों के अनुसार 200 से अधिक भारतीय कंपनियों ने सभी महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षेत्रों में लगभग 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है और ये कंपनियां संघीय सरकार के बाद दूसरी सबसे बड़ी नियोक्ता है। भारत 2 मोर्चों पर नाइजीरिया का विकास भागीदार बनकर उभरा है। रियायती ऋण 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के माध्यम से विकास सहायता प्रदान करके और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके।